इस ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ किया संभोग। बाप बेटी का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, लेकिन इस रिश्ते की गहराई हर किसी के लिए अलग होती है। वहीं महाभारत के द्वापर युग में एक समय ऐसा भी था जब एक ऋषि ने अपनी ही बेटी के साथ सहवास किया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो ऋषि कौन थे और क्या थी इसके पीछे की वजह। पौराणिक कथाओं की माने तो द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो बहुत ही विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर को उनकी शादी के बाद पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मार दिया था। तब वो घर छोड़कर जंगल में सिद्धि शक्ति पाने के लिए चले गए। वो सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। जब वो घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ सालों में आ जाऊंगा और किसी के हाथों तुम्हारे लिए शुक्रम शक्ति भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर वो वहां से चले गए। पराशर ऋषि ने अपने वादे अनुसार कुछ सालों बाद अपनी शुक्रम शक्ति एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के साथ अपनी पत्नी के लिए भिजवा दी थी। जैसे ही कौवा वहां से निकला, रास्ते में उसकी और बाज की लड़ाई हो गई। बाज ने सोचा कोई अच्छी खाने की चीज होगी। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो बीज शक्ति यमुना के पानी में गिर गई। उसके पानी में एक मछली ने उस बीज शक्ति को खा लिया, जिससे मछली के गर्भधारण हो गया। मछुआरे ने जाल बिछाया और वो मछली पकड़ी गई। मछुआरे ने जब मछली को घर जाकर काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। मछुआरे ने उस लड़की का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। उसका नाम मछोधरी रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ पराशर ऋषि 14-15 साल तक जंगल में साधना करने के बाद घर आने की सोची। तब वो उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे जहां बीच में एक यमुना पड़ती थी। दरिया को पार करने के लिए ऋषि ने मछुआरे से कहा कि मुझे यमुना पार करवा दो। मछुआरा उस समय खाना खा रहा था। उसने सोचा कि ऋषि को मना करना ठीक नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि ऋषि को यमुना पार करवा दो। आपको बता दें, वो बेटी कोई और नहीं बल्कि पराशर ऋषि की ही बेटी थी, जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। कुदरत का लेखा जोखा देखिए। मछोधरी के रूप और यौवन को देखकर पराशर ऋषि उस पर मोहित हो गए। उनको ये तक पता नहीं था कि वो स्त्री कोई और नहीं है। उन्होंने मछोधरी से नजदीकी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन मछोधरी ने मना कर दिया और कहा कि यह धर्म के खिलाफ है। शादी से पहले ऐसा काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उसे बार बार रिश्ता बनाने का निवेदन करने लगे। आखिर में मछोधरी ऋषि पराशर से नजदीकियां बनाने को तैयार हुई, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं दिखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। वहीं दूसरी शर्त ये कि उनका कुंवारापन किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसका कुंवारापन पहले जैसी ही हो जाएगा। इसके साथ ही तीसरी शर्त में उसने कहा कि वो चाहती हैं कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक खुशबू में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक खुशबू का वातावरण बना, इसे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही नजदीकियां बनाई। बीतते समय के साथ मछोधरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण दवे पायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाने गए। वहीं मछोधरी भी आगे चलकर सत्यवती के नाम से जाने लगी और हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगापुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, सत्यवती के जीवन में भी कई चीजें बदलती जा रही थी। राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्रों को सत्यवती ने जन्म दिया। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके भाई विचित्र वीर्य को राज्य सौंप दिया। विचित्र वीर्य की भी समय की गई। दोनों ही भाइयों की कोई संतान नहीं थी। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ।